बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कशन की थी अबाउट दी ओहम्स लॉ, ठीक है, ओहमिक डिवाइसेस, नॉन ओहमिक डिवाइसेस। अब हमने रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ओहम लॉ में डिस्कस कर लिया, रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। अब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को लगाने के ना दो मेथड्स होते हैं, वो हम छोटी सी बात है डिस्कस करेंगे अभी, एंड देन जो है वो हम बात आगे बढ़ाएंगे। सो जो रेजिस्टेंस के कम्बिनेशंस हैं, कम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टर्स, कम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स, सो कंबाइन करने के दो मेथड्स हैं। एक तो है वो सीरीज़ कम्बिनेशन है और दूसरा है पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज़ कम्बिनेशन में देखिएगा, इन सीरीज़ कम्बिनेशन कैसा होता है, गौर से देखिएगा। सीरीज़ कम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस के एंड को हम क्या करते हैं, दूसरी रेजिस्टेंस के एंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज लाइक दिस, R1 है, R2 है, R3। दिस काइंड ऑफ कम्बिनेशन इज नाउन एज सीरीज़ कम्बिनेशन। अब जब आप पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, अब बैटरी आप लगाएंगे इसके साथ, तो सीरीज़ कम्बिनेशन में याद रखिएगा कि जो करंट है, चार्जेस, अगर इसमें से फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ, 5 चार्जेस ने गुजरना है तो इसमें से भी 5 ने गुजरना है, इसने भी में से भी 5 ने गुजरना है, एक ही रास्ता है। तो जितने पीछे से आएंगे वो सब गुजरेंगे। इस बिहाफ पे हम कहते हैं सीरीज़ के अंदर जो करंट है पास करने वाला वो तमाम रेजिस्टेंस में सेम होता है, जबकि जो पोटेंशियल है, एनर्जी है, देखें कुछ रेजिस्टेंस का सामना किया तो एनर्जी कुछ कम होगी यहाँ पे। अब जितना यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा उतना एनर्जी ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1, इधर V2, इधर V3। तो रेजिस्टेंसेस डिफरेंस हैं तो पोटेंशियल जो है इनके क्रॉस दैट विल नॉट बी सेम, वो सेम नहीं होगा। तो सीरीज़ में याद रखें कि जो करंट है पास होने वाला तमाम रेजिस्टेंस में से सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट दी प्रॉपर्टीज़ कह लें सीरीज़ कम्बिनेशन। सेकेंड वन इज़ दी पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कम्बिनेशन में ये होता है कि तमाम रेजिस्टर्स को हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं, दिस वन, उनका एक जो है ना वो हम कॉमन पॉइंट बनाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, इनको आपस में जोड़ दिया आपने, मिला दिया। अब आप जब इसके साथ क्या करते हैं, बैटरी लगाते हैं, V लगाया आपने, तो ये V देख रहे हैं आप तीनों के साथ कनेक्ट है, तीनों वायर्स के साथ। इसका मतलब पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होगा, V1, V2, V3 इक्वल होंगे, लेकिन करंट क्या होगा, देखें ये R1 है, R2 है, R3 है। अब यहाँ से चार्जेस यहाँ पे आए तो इस रास्ते में रेजिस्टेंस कम, इधर उससे ज़्यादा, इधर उससे ज़्यादा, तो कौन सा वाला चार्जेस रास्ता इख्तियार करेंगे जिसमें रेजिस्टेंस कम है। ज़्यादा चार्जेस वहाँ से गुजरेंगे जहाँ रेजिस्टेंस कम होगी। मतलब कहने का ये कि करंट इनमें सेम नहीं होगा, जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस है वहाँ से कम चार्जेस गुजर पाएंगे, जिसमें कम रेजिस्टेंस है वहाँ ज़्यादा, तो करंट डिफरेंट होगा। तो इसीलिए हम पैरेलल कम्बिनेशन में कहते हैं कि करंट सेम नहीं होता। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टीज़ सीरीज़ कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन। और उसके बाद सीरीज़ कम्बिनेशन में हम बजाय ये कि 3 रेजिस्टेंस लगाएं, उसकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। तो सीरीज़ में R इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है R1 + R2 + R3। दिस इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मिसाल के तौर पे 5, 5, 5, 15 है, तो 15, आप 5 × 5 × 5 15 है, तो 3 लगाने के बजाय 5 5 की आप एक ही 15 की लगा लें, R इक्विवेलेंट, उतना ही इफेक्ट होगा उसका भी। जितना 3 5 5 वालियों का उतना एक 15 वाली का होगा। और यहाँ पे हमारे पास जो पैरेलल कम्बिनेशन है, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। दिस इज़ द रिलेशन फॉर दी पैरेलल कम्बिनेशन। तो ये था सीरीज़ कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है मेरा बेटा। अच्छा, अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये 3 बातें बस याद रखनी चाहिए कि सीरीज़ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं,
पैरेलल का कैसे निकालते हैं, सीरीज़ में करंट क्या होता है तमाम रेजिस्टेंसेस में से, पोटेंशियल क्या होता है, और पैरेलल में भी यही बातें। अच्छा, जो नेक्स्ट बात है हम शुरू करने वाले हैं, डेट इज़ दी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टेंस सीख चुके हैं हम, उसे लगाने के तरीक़ेकार भी सीख चुके हैं, अब है रेजिस्टिविटी। ठीक है, सो रेजिस्टिविटी की तरफ अब हम आने लगे हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया क्या कि जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस मैं लिख देता हूँ, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। लास्ट वीडियो में बात हुई थी, मैंने कहा था आपको ना नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर बताऊँगा फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। अच्छा, गौर से सुनिएगा, तवज्जो। देयर आर 3 फैक्टर्स। वन इज़ द नेचर ऑफ मीडियम वायर, द सेकेंड वन इज़ द डायमेंशन ऑफ वायर। डायमेंशन से क्या मुराद है, मैंने आपको बात की थी, एरिया, लेंथ एट्सट्रा। एंड द थर्ड थिंग इज़ दी टेम्परेचर, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बात की थी। अच्छा, ये मैंने वैसे ही आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवाया है, यहाँ पे इसकी बस ऐसे ही लिखा है, वैसे तो हम रेजिस्टिविटी पे बात करने वाले हैं। अब आते हैं ज़रा उसकी तरफ। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस है। अब मेरा बच्चा, ये आपके पास एक मेटेलिक वायर है, इस मेटेलिक वायर का एरिया A है, क्रॉस सेक्शनल और लेंथ L है। गॉट इट? इस तरह से। अब क्या कहता है, कहता है जो रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब जितना लेंथ ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। फर्स्ट इक्वेशन। एंड द सेकेंड वन इज द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। सेकेंड वन, इनको कंबाइन करें तो क्या बनेगा, R इज़ प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। दिस इज़ प्रोपोर्शनल साइन। इस प्रोपोर्शनल साइन को अब आपने ख़त्म करना है। तो जब प्रोपोर्शनल साइन को ख़त्म करते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे रिलेशन को, R इज़ इक्वल्स टू रो L ओवर A। R इज़ इक्वल्स टू रो L ओवर A। यहाँ पे ये जो रो है ना मेरा बेटा, ये है हमारा आर्टिकल, तवज्जो, रेजिस्टिविटी। ठीक है, दिस रो इज नाउन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या रेजिस्टिविटी ऑफ दैट वायर। रेजिस्टिविटी है ये। अब रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन या रेजिस्टिविटी का फार्मूला, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का फार्मूला। अब मैंने एक बात की थी लास्ट टाइम कि यार रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करती है। डायमेंशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैंने बोला एरिया एंड लेंथ। तो देख रहे हो ना कि R लेंथ के डायरेक्ट है और एरिया के इन्वर्स है, ये डायमेंशन। और टेम्परेचर की बात मैंने लास्ट वीडियो में कर दी थी। और नेचर कैसा है, मेटल है, कौन से वाला है, वो उसी में आ गया। अब यहाँ से रो का फार्मूला क्या निकलेगा, तवज्जो रखो, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, कंफ्यूज नहीं करना इसे। द रो विल बी इक्वल्स टू RA ओवर L। रेजिस्टिविटी असल में रेजिस्टेंस ही है, तवज्जो रखनी मैं क्या बोल रहा हूँ। रेजिस्टिविटी असल में रेजिस्टेंस ही है, लेकिन कब, जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो। तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर क्यूब। तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ऐसी वायर की है जो क्या हो, 1 मीटर क्यूब हो। ठीक है, एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ भी 1 मीटर। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं एरिया भी 1 रखूँ, लेंथ भी 1 रखूँ, तो ये रो किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? मतलब कि ये बराबर करने का मतलब ये है, यूनिट्स तो वो मतलब नहीं आएंगे सेम, ये एक जैसी नहीं है। बस ये कहने का मतलब यहाँ पे है कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ऐसी वायर की जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो। गॉट इट? ओके, हो गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रेजिस्टिविटी, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला फैक्टर लिखने का ना एक पर्पस था जो आपको नहीं पता था तब। क्यों लिखे हैं सर यहाँ पे, आप बात आर्टिकल शुरू करें।
वो इस वजह से मैं अभी बताता हूँ, पहले मैं इसके ऊपर डिस्कस कर लूँ फिर आता हूँ, क्योंकि ये है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। मैंने अभी यहाँ पे डिफाइन करना है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, ठीक है, इस वजह से मैंने वो लिखे थे, आपको याद करवाया था। अब यूनिट्स क्या निकलेंगे, तवज्जो, रेजिस्टिविटी के आर के यूनिट ओहम, रेजिस्टेंस के, एरिया के मीटर्स के, और लेंथ के मीटर। मीटर मीटर कैंसिल तो क्या आएगा, ओहम इंटू मीटर। तो रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या हैं, ओहम इंटू मीटर, ये याद होना चाहिए, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या है, ओहम इंटू मीटर। अब यहाँ पे बात आ गई कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड। ले जी, अब आपको यहाँ पे खुद ही पता लग गया है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि डायमेंशन पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। डायमेंशन पे रेजिस्टिविटी डिपेंड, ये 1 1 करने का मकसद इतना है। बच्चा पूछता सर ये 2 2 क्यों नहीं कर दिया, सेम ही करना है ना, 3 3 कर लें। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो डायमेंशंस हैं उस पर रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस नहीं है। तो ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे उस मटेरियल की, एंड द सेकंड थिंग इज टेम्परेचर। बस बात खत्म, सिंपल इज दैट, ठीक है। डायमेंशंस पे देयर इज नो डिपेंडेंस। तो ये रेजिस्टिविटी की बात आ गई। अब इसके बाद बात है कंडक्टेंस। देखें 2 बातें हो गई, तवज्जो तवज्जो, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, 2 बातें। तीसरी बात है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो कंडक्टेंस होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1 ओवर रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या हैं, ओहम। तो कंडक्टेंस के यूनिट्स क्या बनेंगे, 1 ओवर ओहम। तो 1 ओवर ओहम क्या होता है, यूनिट क्या लिखेंगे, पर ओहम, या ऐसे, या मोह, MHO। देखो ओहम होता है OHM, तो मोह होता है MHO, उलट चलो क्योंकि उलट है, या साइमन। दीज ऑल आर दी यूनिट्स फॉर दी कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की बात आ गई। लास्ट बात है कंडक्टिविटी। क्या बात है, कंडक्टिविटी। देखें, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है इसका रेसिप्रोकल क्या है, कंडक्टिविटी। क्या बात, कंडक्टिविटी। अब आप खुद ही ये लिख लीजिएगा, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। मैं इसे लिख देता हूँ, दैट कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 ओवर रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का यूनिट्स क्या है, देखो ओहम इंटू मीटर। तो यहाँ रखो 1 ओवर ओहम इंटू मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, इधर देखो एंड पे, पर ओहम पर मीटर। अब पर ओहम को क्या क्या लिख सकते हो ऊपर, ये देखो बिल्कुल वही बात है, पर ओहम पर मीटर, या मोह पर मीटर, या साइमन पर मीटर। तो ये सारे किसके यूनिट हैं, दीज ऑल आर दी कंडक्टिविटी। तो ये डिस्कशन थी हमारी किसके बारे में, डेट इज़ अबाउट दी रेजिस्टिविटी। अब एक बात रहेगी जो हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। अभी आपने कहा, सर लिखवाया ना आपने, दैट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर वाली जो बात है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि जो रेजिस्टर्स हैं उन्हें हम कम्बिनेशन उनके कितने बना सकते हैं, 2 सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन, उनमें उनकी प्रॉपर्टीज़, 3 बातें। उसके बाद रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है, फिर लेंथ एरिया पर डिपेंड करती है, लेंथ के डायरेक्ट एरिया के इन्वर्स है, रेजिस्टिविटी का फार्मूला, रेजिस्टिविटी का यूनिट, और उसके बाद जो है वो हम क्या कह सकते हैं, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। नेक्स्ट वीडियो में इसी आर्टिकल का अगला हिस्सा है, दैट डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।